मोदी का विजय पथ, विकास की शपथ। आज से ठीक 24 साल पहले राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई थी। एक कर्मयोगी ने सत्ता में अपनी पारी की शुरुआत की थी और वो पारी जो आज तक फुल फॉर्म में चल रही है। पहले आप उस कर्मयोगी की तस्वीर को देखिए। जी हां, मैं बात कर रही हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। वो मोदी जिन्होंने सियासत के मायने बदल कर रख दिए। वो मोदी जो आज भी देश की पहली पसंद बने हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही साल 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर पहली बार शपथ ली थी। आज एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने अपनी पहली शपथ लेने की यादें ताजा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देशवासियों के निरंतर आशीर्वाद के साथ वो सरकार के प्रमुख के रूप में अपने 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने भारत के लोगों के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने कहा, इन सभी वर्षों में निरंतर प्रयास रहा है कि मैं अपने देशवासियों के जीवन को बेहतर बनाऊं, इस महान राष्ट्र की प्रगति में योगदान दूं, जिसने हम सभी का पालन पोषण किया है। प्रधानमंत्री की तरफ से यह ट्वीट किया गया और साथ ही उन्होंने देशवासियों का धन्यवाद किया। चलिए अब हम आपको नरेंद्र मोदी के उस सफर पर लेकर चलते हैं जब उन्होंने अपनी शुरुआत की थी। तस्वीरें आपने देख ली। अब द नरेंद्र मोदी स्टोरी की शुरुआत करते हैं। 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार शपथ ली थी। यह नियुक्ति केशुभाई पटेल की जगह पर हुई थी, जिनकी सरकार पर 26 जनवरी 2001 के भुज भूकंप के खराब प्रबंधन, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक कमजोरियों के आरोप लगे थे। गुजरात अपने सबसे बुरे दौर में से गुजर रहा था। तब गुजरात को फिर से विकास की पटरी पर दौड़ाने के लिए बीजेपी में मंथन चल रहा था कि कौन व्यक्ति फिर से गुजरात का सारथी बनकर गुजरात को विकास के पथ पर ला सकता है। नरेंद्र मोदी को बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने चुना, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी ने चुना, क्योंकि वे राज्य को संभालने के लिए तैयार थे। उनका पहला कार्यकाल लगभग 15 महीने का था और इन 15 महीनों में ही प्रधानमंत्री मोदी को 2002 के विधानसभा चुनावों की तैयारी करके जीत भी हासिल करनी थी। इस दौरान नरेंद्र मोदी ने राज्य की बहाली पर जोर दिया। जब मोदी को सत्ता मिली तो सत्ता संभालना अपने आप में टेढ़ी खीर था, क्योंकि 2001 के भूकंप ने गुजरात को बुरी तरीके से प्रभावित किया था। 20,000 से अधिक मौतें हुई थी और भूकंप से परेशान गुजरात को नरेंद्र मोदी ने पूरी मेहनत और शिद्दत से संभाला और बुरे दौर से निकाला भी। मोदी ने पुनर्निर्माण को प्राथमिकता दी, जिसमें आवास, बुनियादी ढांचा और सहायता वितरण शामिल रहा। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल कर जिला कलेक्टर्स के साथ सीधा संपर्क किया, जो उस समय तकनीकी रूप से अभूतपूर्व था। मोदी ने अपने आगे आई सबसे बड़ी चुनौती को हरा कर दिखाया और भूकंप के बाद गुजरात की अर्थव्यवस्था को स्थिर किया, जो कि प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रही थी, जिसका परिणाम दिसंबर 2002 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने भारी बहुमत से जीत हासिल करके दिखाया, जिसमें मोदी की रणनीति महत्वपूर्ण रही। यह कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ी जीत थी और यहां से नरेंद्र मोदी का सिक्का चलने लगा। बस ये वो दौर था जहां से मोदी ने नई इबारत लिखने की शुरुआत कर दी थी और इसके बाद उस वक्त मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी ने अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया। नरेंद्र मोदी का दूसरा कार्यकाल गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में 22 दिसंबर 2002 से 25 मई 2007 तक रहा। यह कार्यकाल उनके प्रशासनिक कौशल, आर्थिक सुधारों और विकास केंद्रित मॉडल के लिए जाना जाता है, जिसने गुजरात को देश में एक लीडिंग स्टेट के रूप में स्थापित किया।
इस दौरान उनकी नीतियों और निर्णयों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया। मोदी ने गुजरात को निवेश का केंद्र बनाने के लिए वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की शुरुआत की। पहला समिट साल 2003 में हुआ, जिसने बड़े पैमाने पर देसी विदेशी निवेशकों को आकर्षित किया। 2003 से 2007 के बीच गुजरात में औद्योगिक निवेश में तेजी आई और यह भारत में सबसे अधिक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्त करने वाले राज्यों में शामिल हुआ। कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ज्योति ग्राम योजना लाई। इस योजना के तहत गुजरात के सभी गांवों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की गई। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर सुधरा और कृषि उत्पादकता भी बढ़ी। सुजलाम सुफलाम योजना से गुजरात का कायाकल्प किया गया। नहरों और जल संरक्षण परियोजनाओं के माध्यम से सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया, जिससे सूखाग्रस्त क्षेत्रों में खेती को बढ़ावा मिला। औद्योगिक और बुनियादी ढांचे का विकास किया। त्वरित निर्णय लेकर टाटा नैनो परियोजना को गुजरात में बुलाया। विशेष आर्थिक क्षेत्र और औद्योगिक पार्कों की स्थापना की। मुद्रा पोर्ट और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं ने गुजरात को औद्योगिक हब बनाया। इस कार्यकाल में मोदी ने ई गवर्नेंस को बढ़ावा दिया, जैसे कि ऑनलाइन सेवा पोर्टल और डिजिटल प्रशासन, जिसने भ्रष्टाचार को कम करने और पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने में मदद की। दूसरे कार्यकाल की तमाम उपलब्धियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्री के तौर पर देखने को मिली। साबरमती रिवर फ्रंट परियोजना की शुरुआत हुई, जिसने अहमदाबाद को एक आधुनिक शहर, एक मॉडर्न शहर के रूप में स्थापित किया। यह पर्यटन और शहरी सौंदर्यीकरण का प्रतीक बना, जिसको देखने के लिए आज भी देश और दुनिया से लोग वहां पर पहुंचते हैं। मोदी के तीसरे कार्यकाल में एक बड़ी घोषणा की गई। 7 अक्टूबर 2010 को मोदी ने अपने जन्मदिन पर सरदार पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा बनाने की घोषणा की, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। और फिर तीसरे कार्यकाल में 31 अक्टूबर 2013 को सरदार पटेल की 138वीं जयंती पर नींव रखी गई और 31 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही इसका उद्घाटन भी किया। और इसी तरीके से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की परिकल्पना और निर्माण की शुरुआत मोदी के तीसरे कार्यकाल में हुई और ये उनके विजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी, जिसे राष्ट्रीय एकता और गर्व के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का चौथा कार्यकाल उनका सबसे छोटा कार्यकाल था, क्योंकि 2014 में वो भारत के प्रधानमंत्री बन गए और ये कार्यकाल सिर्फ 17 महीने का था। लेकिन इस दौरान उन्होंने अपने पिछले कार्यकालों की गति को बनाए रखा और गुजरात को विकास के मॉडल के रूप में और मजबूती दी। और इसी दौरान उन्होंने गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी कि गिफ्ट परियोजना को और रफ्तार दी। ये भारत की पहली स्मार्ट सिटी और फाइनेंशियल हब बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और मजबूत कदम था। तो ये थी सीएम मोदी की स्टोरी। अब शुरू करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की कहानी, जिसने भारत के इतिहास में वो करके दिखाया जो सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, जो 70 सालों से नहीं हुआ था वो हुआ। ऐसे ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए गए जिसकी गूंज आज भी सारी दुनिया में सुनाई दे रही है। यानी राष्ट्र नीति से लेकर विदेश नीति तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मजबूत फैसलों से झंडे गाड़े। प्रधानमंत्री मोदी का पहला कार्यकाल भारत में एक नया दौर लेकर आया। यह कार्यकाल प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय पटल पर लागू करने
और न्यू इंडिया के विजन को स्थापित करने के लिए जाना जाता है। देश को तैयार करने की आवश्यकता है। आज हमारे देश में करीब करीब 25 करोड़ 30 करोड़ के बीच इंटरनेट यूजर्स हैं। यूजर की संख्या में तो दुनिया में संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन जो इससे वंचित है वो संख्या भी दुनिया के हिसाब से बहुत बड़ी है। देश का एक तबका वो तो डिजिटल वर्ल्ड के साथ बहुत तेज गति से आगे बढ़ता हो और देश का बहुत बड़ा तबका उससे वंचित रह जाए, तो जो अमीर और गरीब की खाई के कारण समस्याएं पैदा होती हैं, शहर और गांव में सुविधा के कारण जो खाई पैदा होती है, उससे भी भयंकर स्थिति डिजिटल डिवाइड के कारण पैदा हो सकती है। और इसलिए ये हमारा दायित्व बनता है, हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम इस आधुनिक विज्ञान जो कि मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति का एक बहुत बड़ा कैटलिक एजेंट बना हुआ है, उससे गरीब भी वंचित नहीं रहना चाहिए। और दिल्ली में गद्दी संभालते ही प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े निर्णय लेने की शुरुआत कर दी और सबसे पहला काम आर्थिक सुधार और डिजिटल इंडिया की मुहिम से किया। इसके बाद 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया। यह भारत के कर ढांचे में सबसे बड़ा सुधार था। साल 2015 में डिजिटल इंडिया पहल शुरू की और इसने डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत किया। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं की शुरुआत की गई। जन धन योजना से देश के हर एक नागरिक को बैंक तक पहुंचाया। इस योजना के तहत 40 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए, जिससे गरीबों को बैंकिंग सेवाओं से कनेक्ट किया गया। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान का आगाज हुआ, जिसका परिणाम 2019 तक 10 करोड़ से अधिक शौचालय बनते हुए दिखा। भारत को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया। इसने ग्रामीण और शहरी स्वच्छता में सुधार किया। पाकिस्तान और आतंकवाद पर कड़ा रुख। साल 2016 उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया को प्रधानमंत्री मोदी का अंदाज दिखाया, लेकिन पहला कार्यकाल तो अंगड़ाई थी, दिल्ली को समझना था, और अब दूसरा कार्यकाल तो इतिहास बनाने का था। और भारत के इतिहास के बड़े निर्णय लिए गए, वो निर्णय, वो फैसले जिनकी गूंज आज भी लोगों को याद है। साल 2019 में पुलवामा हमले के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक ने भारत की सैन्य ताकत और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को दिखाया। देश के बड़े शहरों में बम धमाकों पर लगाम कैसे लग गई। आतंकी सिर्फ जम्मू कश्मीर और सीमा के छोटे से हिस्सों तक सिमट क्यों गए? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमारी सरकार ने आतंक के खिलाफ देश हित को सर्वोपरि रखते हुए कार्रवाई की है। हमने पाकिस्तान में घुस करके आतंकियों पर प्रहार किया है। हमने घुस करके मारा, ठीक किया कि नहीं किया? ऐसा ही करना चाहिए ना। आतंकवादियों को खत्म किए बिना शांति मिल सकती है क्या? और इसलिए भाइयों बहनों, ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुस करके मारता है। ये होता है मजबूत सरकार का मतलब।
जिसमें ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। वो कार्यकाल जो अपने साथ सदी की सबसे बड़ी घटना को लेकर आया। जब 2020 में कोविड-19 महामारी ने भारत और पूरी दुनिया को चुनौती दी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व की एक मिसाल पेश की। सबसे पहले उन्होंने समय पर लॉकडाउन जैसा साहसिक निर्णय लिया, जिसने वायरस के प्रभाव को रोकने में मदद की। प्रधानमंत्री मोदी का वो रात 8 बजे का भाषण, एक एक शब्द आज भी जब किसी को याद आता है तो कोरोना का वो दौर भी याद आ जाता है। आज हमारे राम आ गए हैं। हेल्थ सेक्टर के एक्सपर्ट्स और अन्य देशों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए देश आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। कोरोना काल में प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ लॉकडाउन ही नहीं लगाया, इसके बाद आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज घोषित किया, जिसने एमएसएमईज, किसानों और मजदूरों को एक बड़ी राहत दी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी का सबसे बड़ा योगदान रहा भारत का वैक्सीनेशन अभियान। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के साथ भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम चलाया, जिसमें 2025 तक 200 करोड़ से अधिक वैक्सीन लगाए गए और उनकी वैक्सीन कूटनीति ने 100 से अधिक देशों को टीके भेजकर भारत की वैश्विक छवि को मजबूत किया। लेकिन यह कार्यकाल और भी बहुत बड़े और ऐतिहासिक फैसलों के लिए जाना जाता है। आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत जम्मू कश्मीर से धारा 370 निरस्त। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करना, 3 तलाक कानून अधिनियम को लागू किया गया, नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए भी लेकर आई है सरकार, जिसने पाकिस्तान से सताए हिंदुओं को सहारा दिया। और दूसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी उपलब्धि, जिसे देखकर आपको आज भी गर्व होता है, जिसे देखकर सारा देश झूम उठता है, और इसी कार्यकाल में वो काम हुआ जिसका सारे देश को बीते 500 सालों से इंतजार था। यानी लंबे इंतजार के बाद आखिर वो घड़ी आई जब भव्य, दिव्य, अलौकिक राम मंदिर का निर्माण हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में आयोजित एक भव्य समारोह में राम मंदिर का शिलान्यास किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास के 3 साल 5 महीने 20 दिन बाद अयोध्या में बने विशाल और भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होकर दिखाया। हमारे राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। इस शुभ घड़ी की
आप सभी को, समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। इसके बाद आया प्रधानमंत्री मोदी का तीसरा कार्यकाल, जिसमें दुनिया ने नए भारत, न्यू इंडिया को देखा। कुछ लोगों को लगा कि शायद प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यकाल में कड़े निर्णय लेने से बचे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी तो प्रधानमंत्री मोदी ठहरे। पहले से भी कड़े और बड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए गए। वक्फ संशोधन बिल को पास किया गया, लेकिन तीसरे कार्यकाल ने दुनिया को एक नए भारत से रूबरू करवाया। ऑपरेशन सिंदूर, जिसने सारी दुनिया को भारत का लोहा मानने के लिए मजबूर कर दिया। पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों को नेस्त नाबूद कर दिया गया। भारत के शौर्य की पहचान सारी दुनिया को हुई। पाकिस्तान, चीन और तुर्की मिलकर भी भारत को नुकसान नहीं पहुंचा पाए और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ पाकिस्तान को पीटा ही नहीं, बल्कि अपने स्वदेशी हथियारों की ताकत को भी दिखाया। प्रधानमंत्री मोदी के मेक इन इंडिया को इसने बल दिया। आतंकियों ने हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था। हमने ऑपरेशन सिंदूर करके आतंकी ठिकानों को उजाड़ दिया है। हमारे वीर जवानों ने पलक झपकते ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। प्रधानमंत्री का ये नया भारत है जो अपने फैसले और कड़े फैसले लेने के लिए जाना जाता है, जो विकास के साथ विजेता भी है। और इस नए भारत के शिल्पी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके मार्गदर्शन में भारत विकसित भारत 2047 की तरफ आगे बढ़ रहा है, मजबूती के साथ चल रहा है।